स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर। बच्चों आज देखेंगे होम साइंस में देखेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टमक, ठीक है, यानी कि अमाशय। ठीक है, तो अमाशय का यहाँ पे देखिएगा चित्र बना है। इसके पहले हमने आपको जो है बहुत सारे इसके जो डाइजेशन सिस्टम में जितने भी पार्ट वहाँ पे यूज़ हुए उनको हम बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका स्टमक यानी कि अमाशय। ठीक है, तो देखिए अमाशय की जो संरचना है वो आपको हमने बताए थे कि अंग्रेजी के अक्षर जे के समान बनी होती। ठीक है, तो समझो एक प्रकार से जे के अक्षर यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजी का अक्षर जे के समान इसकी संरचना बनी होती है। ठीक है, दूसरी बात है इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो पहला यहाँ पे जो होता है वो कार्डियक भाग होता है। ठीक है, जो ऊपर का भाग होता है। ठीक है, जिसे हृदय द्वार भी कहते हैं। ठीक है, हृदय द्वार, तो ये यानी कि ये कार्डियक यानी कि पहला जो भाग होता है हृदय, यानी कि हृदय द्वार भी से कहते हैं, यानी कार्डियक होता है। ठीक है, दूसरा जो बीच में ये मिडिल जो भाग है ये इतना भाग आपका फंडिक कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट होता है जो ग्रहणी से जुड़ा होता है ना, इससे पाइलोरिक जो है पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसके ये 3 भाग हो गए। जो ये लास्ट में यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है, ये आपका पाइलोरिक होता है। तो इसके स्टमक यानी कि अमाशय के जो है 3 भाग होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपको बता दें यहीं से आपकी ग्रहणी यानी कि जो अमाशय का जो लास्ट का भाग होता है पाइलोरिक जो है ना, ये ग्रहणी से कनेक्ट होता है। ठीक, और ग्रहणी जो होती है वहाँ पे आपका अग्न्याशय इसी से जुड़ा होता है। ठीक है, और अग्न्याशय आपका प्लीहा जो है यहाँ पे जुड़ी होती है। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये अमाशय की भित्ति है। ठीक है, अमाशय की भित्ति है। ठीक है, तो अमाशय की भित्ति को जो है पेरिटोनियम कहते हैं। ये इतना याद रखेंगे, क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, इसी में जठर ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं जिनसे जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा अग्न्याशय यानी कि अमाशयिक ग्रंथियाँ लिखी जो है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इनकी भित्तियों में पाई जाती हैं जिनसे जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो ये ग्रहणी का जो सबसे लास्ट का जो भाग होता है आपका जठर निर्गम द्वार कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके स्टमक यानी कि अमाशय के चित्र के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना उनको देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा है अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान इसकी संरचना बनी होती है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपका 25 सेंटीमीटर लंबाई में होता है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, दूसरा जो बात यहाँ पे करेंगे तो अमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं जो आपको बता दें, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये इसके 3 भाग हैं, प्रथम, सेकेंड और ये लास्ट। ठीक है, ये 3 आपके भाग होते हैं। अगला जो यहाँ पे दिया है जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर ग्रंथियाँ यानी जठर ग्रंथियाँ इसकी भित्तियों में पाई जाती है जिनसे जठर रस स्रावित होता है। अच्छा, जठर रस में जो है आपको बता दें 99% जो है आपका वाटर होता है, 0.2% HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और कुछ इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर के जठर रस बनाते हैं। ठीक है, और जठर रस लगभग जो है आपका 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर लगभग में 2.5 लीटर जो है ये जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी जठर रस की। ठीक है, जठर रस हमारा जो है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरी बात है जो 0.2 HCl होता है जो भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नाश करने का भी काम करता है। ठीक है, अधिकांश इसमें वातरी होता है जो आपका 99% होता है। ठीक है, ये बात हुई। अगला जो है अमाशय की बाहरी परत जो है पेरिटोनियम कहलाती है। जो आपको मैंने बताया था जो अमाशय की जो बाहरी परत होती है ये पेरिटोनियम कहलाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम कहलाती है। अगला जो है अमाशय की भित्तियों की पेशियों के संकुचन और विमोचन से जो है क्या होता है भोजन पिसकर लेई के समान हो जाता है, जिसे जो है काइम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है संकुचन और विमोचन यानी कि क्रमाकुंचन की गतियाँ इसमें होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वो भोजन ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ठीक है, और आपको बता दें भोजन लगभग इसमें 2 से लगा के 4 घंटे जो है भोजन आपके जो है स्टमक में ठहरता है। ठीक है, तो क्या होता है तब तक के भोजन जो है क्या होता है ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ठीक है, कभी कभी जो है ऊपर यानी कि जो कार्डियक आपका ढक्कन होता है तो
इसी प्रेशर में खुल जाता है, ठीक है। तो वमन यानी कि उल्टी की क्रिया यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। तो जब भोजन ऊपर नीचे आएगा जाएगा, तो जो भोजन आप ग्रहण किए हैं तो वो इसी के साथ इसमें जो है वो पच जाएगा, ले जैसा चिपचिपा बन जाएगा, ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे काइम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप ये काइम याद रखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि काइम क्या होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो वहाँ पे काइम पूछा जाएगा ना, तो आप याद रखेंगे जो अमाशय में जो संकुचन और विमोचन के फलस्वरूप जो है भोजन लेई के समान हो जाता है ना, तो उसे आप काइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अगला यहाँ पे है जठररस में प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, ठीक है। अब इसमें आपके जो है जठररस में आपको हमने बता दिया 99% वाटर होगा आपका, 0.2% HCl जल होगा, और यहाँ पे एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसा एंजाइम पेप्सिन यहाँ पे दिया गया है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के आपका जठररस यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो स्रावित होता है, तो इसी से जो है आपके भोजन का पाचन होता था, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ बेसिक सी जानकारी थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताई गई आपकी, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ मेन पॉइंट है, अगर इस मेन पॉइंट को आप याद रखेंगे तो पूरा आपका इस जो स्टमक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र है, इस तरह से आपके जो डाइजेशन सिस्टम में जितने भी मेन पार्ट यूज होंगे है ना, उनको हम बारी बारी से इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लें। थैंक्स।